जोड़ों में होने वाला दर्द जिसको हम संधिवात भी बोलते हैं और गठिया बढ़ जाए तो गठिया भी बोला जाता है। ऐसा होना आजकल देखते हैं कि बहुत आम हो चुका है। भोजन का लेट करना, गलत खान पान का करना, ऋतु विपरीत भोजन को करना, शरीर में दर्द का बनना, एक तरीके से आम की उत्पत्ति हो जाना शरीर में बन जाता है। ऋतु विपरीत जो हाइब्रिड जो हम भोजन का सेवन कर रहे हैं वह हमारे शरीर में आज रोग ला रहा है। कोल्ड कॉफ़ी जो आप पी रहे हैं वो गर्म के ऊपर जो ठंडा जा रहा है वह हमारे शरीर में अपच की समस्या, आम की समस्या को बढ़ाता हुआ संधिवात को उत्पन्न कर रहा है। हमें चाहिए इन चीज़ों पर रोक लगाना। नमस्तुभ्यम नमाम्यहम् हेमं सौहार्द्र। हे आर्यवर्त राष्ट्र देश के रहने वाले मेरे हम उम्र भाइयों, नौजवान साथियों, मेरे बड़ों, मेरे गुरुजनों, आप सभी को मेरा नमस्कार है, मेरा वंदन है। आज फिर स्वागत करते हैं हम आपका आपके पसंदीदा कार्यक्रम नाड़ी वैद्य कायाकल्प में। आज हमारा विषय रहेगा कि जोड़ों में होने वाला दर्द जिसको हम संधिवात भी बोलते हैं और गठिया बढ़ जाए तो गठिया भी बोला जाता है और शास्त्रीय मत में उसको आमवात भी बोला जाता है। ऐसा होना आजकल देखते हैं कि बहुत आम हो चुका है। इसके होने के कई कारण हैं। एक तो आपका भोजन का लेट करना, गलत खान पान का करना, ऋतु विपरीत भोजन को करना, रात्रिचर्या मतलब रात को समय से न सो के जो आप रात्रि जागरण कर रहे हैं वह इसका सबसे मुख्य कारण है। आज हम बात करें कि किस प्रकार से भोजन संधिवात या आमवात या गठिया या रूमेटॉइड आर्थराइटिस को बढ़ावा दे रहा है। जब आप रात को सोते हैं तो आपके सोने के समय एक ऐसा सर्कुलेशन जो सारे संपूर्ण शरीर का शोधन कर रहा है, उसका पोषण कर रहा है, ऐसा यदि आप समय से नहीं सो पाते, उसके न होने के कारण जो शरीर में धातुओं की पुष्टि नहीं हो पाती, उसके कारण शरीर में दर्द का बनना, एक तरीके से आम की उत्पत्ति हो जाना शरीर में बन जाता है। जिस प्रकार से आप हलवे को गर्म करें और कच्चा हलवा आपकी कढ़ाई को चिपकना शुरू हो जाता है, उसी प्रकार से यदि आम का पाचन ढंग से हो जाए तो वह हमारे संधियों जोड़ों में एक आम को बनाना बंद कर देता है। पका हुआ हलवा बर्तन को नहीं चिपकता, उसी प्रकार से शरीर में हुआ आम का पाचन कभी भी दर्द की उत्पत्ति नहीं करता। दूसरा, आप जो भोजन खा रहे हैं उसका अगर नहीं पच रहा और अपचन की समस्या उसमें बन रही है तो भी आपको आम की समस्या होकर संधिवात या गठिया या आमवात की समस्या शरीर में बन जाती है। आमवात को शास्त्रों में बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है। स कष्ट सर्व रोगाणाम यदः प्रकोपितो भवेत् हस्तपाद शिरो गुल्फ त्रिक उर्जानु संधिषु करोति स रुजम शोथम यत्र दोषः प्रपद्यते। कि ऐसा रोग जो शरीर में काटने जैसी पीड़ा को उत्पन्न कर दे, आपके जानू घुटनों को, त्रिक कुल्ले की हड्डियों को, आपके स्कंद इनके अंदर बाजुओं में दर्द करना शुरू कर दे और ऐसी असहनीय पीड़ा आपको सूजन के साथ और दर्द के साथ आपको महसूस हो, उसी का नाम आमवात है। तो आप जो भोजन कर रहे हैं यदि वह ढंग से पच नहीं रहा, अपच की समस्या हो रही है, तो वह भी आपको संधिवात आमवात की स्थिति तक ले जाने में सहायक है। अब हम बात करें कि ऋतु विपरीत जो हम भोजन कर रहे हैं, कि जो जिस समय ऋतु के अनुसार जो भोजन का खान पान कर रहा है वह अपने आप में भरपूर वीर्य वर्धक होता है और शरीर में ऊर्जा, चुस्ती, स्फूर्ति को बनाने वाला होता है। ऋतु विपरीत जो हाइब्रिड जो हम भोजन का सेवन कर रहे हैं वह हमारे शरीर में आज रोग ला रहा है। एक तरीके की शूल संधि, शूल जॉइंट्स पेन को धीरे धीरे बना रहा है। और सबसे बड़ा कारण ऐसा भोजन, जैसे आपने तले हुए भोजन को खा लिया और उसके बाद आप किसी ठंडे पेय पदार्थों का जो सेवन कर रहे हैं, चाहे वह ठंडा पानी है, चाहे वो ठंडा दूध है, चाहे वह आपकी कोल्ड कॉफ़ी जो समझ रहे हैं आप, जो आप निरंतर जिसका सेवन आज घर में बढ़ता हुआ जा रहा है, कोल्ड कॉफ़ी जो आप पी रहे हैं वो गर्म के ऊपर जो ठंडा जा रहा है वह हमारे शरीर में अपच की समस्या, आम की समस्या को बढ़ाता हुआ संधिवात को उत्पन्न कर रहा है। हमें चाहिए इन चीज़ों पर रोक लगाना। चाहे आप कोई ऐसा गरिष्ठ भोजन खा रहे हैं और खाने के बाद जब आप ठंडे का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको उसको निरंतर बंद करना पड़ेगा। उसकी जगह आप गर्म पानी का इस्तेमाल कीजिए, दूध का इस्तेमाल नहीं कीजिए, जो शरीर के पाचन को बढ़ाएगा और आम की दुष्टि को
खत्म करना शुरू कर देगा। गच्छामि पुनर्मिलनाए जा रहे हैं पुनः इन्हीं भावों के साथ। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें। जय भारती। नाड़ी परीक्षण कराने के लिए वैद्य जी से मिलिए रोजाना रोहतक में गली नंबर 5 विनय नगर, हुड्डा सेक्टर 1, दूसरी पुलिया के सामने मेन दिल्ली रोड, और दिल्ली में महाराजा अजमेर भवन, अध्यापक नगर, नजदीक नारायण धर्म कांटा, नागलोई। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8595299299 या 7428299299। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु।